2025 फिर से नीतीश। विधानसभा चुनाव में अभी लगभग एक साल का समय बाकी है, लेकिन तमाम सियासी पार्टियों ने अभी से राजनीतिक विषाद बिछना शुरू कर दिया है। जदयू अभी बिहार के सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को तृतीय चरण का किशनगंज में भी सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें जदयू नेता सह पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में विवादित बयान दिया है, जिसके बाद सीमांचल की राजनीति गर्म हो गई है। गुलाम रसूल बलियावी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव नीतीश कुमार की इज्जत का नहीं है, बल्कि बिहार और सीमांचल के मुसलमानों की इज्जत का है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया तो जब गद्दारों का नाम लिखा जाएगा तो सबसे पहले आपका नाम लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 2025 में अगर तीर का बटन दबा दिया तो सारे देश में यह संदेश जाएगा कि मुसलमान गुनहगार हो सकता है, लेकिन देश का गद्दार नहीं। दौर में आलिमों को निकलना पड़ा है। भारत की आजादी की जंग उस वक्त तक हाई टेम्परेचर में नहीं आई थी जब तक के अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसे लोग मैदान जंग में नहीं उतरे थे। ये सवाल चुनाव का नहीं है, ये सवाल नीतीश कुमार की इज्जत का नहीं है, ये सवाल नीतीश कुमार के मुस्तकबिल का नहीं है, ये सवाल बिहार के मुसलमानों की इज्जत का है, ये सवाल सीमांचल के मुसलमानों की आबरू का है। वरना अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो याद रखिएगा, जब गद्दारों की फहरिस्त लिखी जाएगी तो सबसे पहली पंक्ति में पहले सब में अगर नाम लिखा जाएगा तो वो किसी और का नहीं, मौलाना बलियावी की बिरादरी का होगा। इसलिए कि जो आदमी 24 घंटा अपनी औलादों के बारे में सोचे, कहते सब है, बोलते सब है कि नीतीश कुमार से अच्छा कोई नहीं, नीतीश कुमार से बढ़िया कोई नहीं। अरे 2-4 घंटे नहीं यार, 19 साल जिसको आप आजमा चुके हो उसके बारे में फिर अगर कोई आ जाए बाहर का और हवा बना दे और आप उसी में बह जाओ, इसका मतलब ये है कि आप अपने पैरों पर खड़ा नहीं। बताइए, यही विजेंद्र बाबू है, यही विजेंद्र बाबू है जो हेलीकॉप्टर से आए और आकर बैठ गए और 224 एकड़ जमीन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए बिहार सरकार के खजाने से दिया। यही आपके सामने है, बोलते नहीं है, ये करते हैं और तबीयत से करते हैं। बता दीजिए क्या हुआ? एपीजे अब्दुल कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज सुपौल नहीं, पूर्णिया नहीं, अररिया नहीं, किशनगंज में क्यों? इसलिए कि इस इलाके के लोगों की तरक्की हो, सभी मजहब की, सभी धर्म की, सभी वर्ग की। इसलिए अब तो ये सवाल नीतीश कुमार का नहीं है, ये सवाल मुसलमानों तेरे अंदर के बैठे हुए उस आदिल और उस इंसाफ का है। अगर 2024 में आपने तीर पर बटन दबाकर भरोसा जगा दिया तो याद रखिएगा, पूरे भारत में बिहार का मैसेज एक जाएगा कि मुसलमान गुनहगार हो सकता है, अपने वतन का कभी गद्दार नहीं हो सकता, अपनी कंट्री का कभी बेवफा नहीं हो सकता। ज्यादा कुछ नहीं बोलते। 2025 बताओ ना मेरा भाई, कौन मैंने जीता? औलादे आपकी एक्सीडेंट कर मुंबई में लाश लावे मुजाहिद, बेटे आपके फंसे हैदराबाद में, आपके बेटों का दवा इलाज के लिए हैदराबाद पहुंच जाए मुजाहिद, लेकिन हैदराबाद बाद वाले बाबू आ जाए बिरयानी लेकर तो आप टाइट कुर्ता पैजामा पहन के जाए। कहां गए विधायक? कहां गए विधायक? ये हमारे भाई क्या नहीं किया इन लोगों ने? आपने 2 जिताकर भेजा, दोनों ने हीरा पन्ना की तरह। ये भी चाहते तो मकान बना लेते, एमएलए और मंत्री थे ही,
लेकिन बता दीजिए, आज निकलिए मस्तान चौक के आगे से, चले जाइए कोहा तक, चले जाइए, जा करके फैसल लोटन में जाके ले जाइए, देख लीजिए कितना कोई गांव नहीं बचा यार। अगर बचा है तो किशनगंज में इंसाफ, जिस दिन इंसाफ के लिए हर ईमान वाला खड़ा हो जाएगा, उस दिन पूरे भारत में एक मैसेज चला जाएगा। सवाल नीतीश कुमार का नहीं है, सवाल मेरी वफादारियों का। इसलिए बहुत कुछ नहीं कहते हुए मैं आपसे एक मर्तबा पूछ लूं कि क्या इरादा है आने वाले दिनों में आपका? आप बदलिएगा या जैसे हैं वैसे ही रहिएगा? अरे कुछ तो बोलिए, क्या 2025 में तीर चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे जोर से बोलो, तीर चलेगा कि नहीं चलेगा? तो बलियानी एक बात तो कल से ठान लिया, एक बात, 2025 फिर से नीतीश, 2025 तो इतना धीरे आवाज रहेगी तब तो बैटरी डिस्चार्ज मानी जाएगी ना। इसलिए 1 मिनट के लिए जो नीचे बैठे हैं सब खड़ा हो जाएंगे, मर्द औरत और को दे नई रौनक द बिग शॉप के साथ। हमारे न्यू कलेक्शन से शॉपिंग करें। मेंस, वुमेन्स, किड्स वेयर, फुटवेयर, सूटिंग, शर्टिंग के बेहतरीन ब्रांड्स। द बिग शॉप, कालीबारी रोड, भाटा बाजार।